मूवी स्टार्ट होती है। मूवी के स्टार्ट में हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो कुछ रॉबर्स के पीछे भाग रहा था। इस पुलिस इंस्पेक्टर का नाम इगोर था और ये अपने रूल्स के हिसाब से चलता था, क्योंकि इसको ऐसा लगता था कि अगर ये रूल्स को फॉलो करेगा तो ऐसे तो क्रिमिनल्स भाग जाएंगे। इसीलिए वो सभी केसेस अपने स्टाइल में सॉल्व करता था। अब वो भागते हुए ही रॉबर्स की गाड़ी को फॉलो कर रहा था। वो आखिरकार उन चोरों को पकड़ लेता है। इसी दौरान सिटी में बहुत ज्यादा तबाही हो जाती है। सीन पुलिस स्टेशन पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम एक न्यू इंस्पेक्टर को देखते हैं जो अभी अभी पुलिस स्टेशन में आया था और वो बहुत अच्छी स्केचिंग किया करता था। जब एक पुलिस इंस्पेक्टर उस न्यू इंस्पेक्टर को पूरे पुलिस स्टेशन का विजिट करवा ही रहा था, तभी वहाँ पर कर्नल आ जाते हैं और वो बहुत ही गुस्से में इगोर को अपने ऑफिस बुलाते हैं। जब इगोर कर्नल के ऑफिस में जाता है तो बाहर पुलिस स्टेशन में सब पुलिस इंस्पेक्टर ये शर्त लगा रहे थे कि अब कर्नल इगोर को निकाल देंगे और वो हमेशा की तरह उसको डांटते हैं और रिजाइन लेटर लिखने का कहते हैं, पर वो उसके रिजाइन लेटर को एक्सेप्ट करने की बजाय अपने पास रख लेते हैं, क्योंकि कर्नल भी ये जानते थे कि इगोर के रूल्स चाहे गलत हैं, मगर उसकी वजह से सिटी में क्राइम्स बहुत ज्यादा कम हो गए थे। इगोर जब बाहर आकर वो बेड पर लगे हुए पैसे देखता है तो वो वहाँ पर एक बूढ़े आदमी को दे देता है जो बहुत ज्यादा गरीब था। इगोर दिल का बहुत अच्छा था, वो सबकी हेल्प करना चाहता था। इगोर के पास एक लड़के का केस आता है जो बहुत ज्यादा अमीर था और उसके बारे में ये कहा गया था कि इसने एक लड़की को अपनी गाड़ी से हिट कर मार दिया है। इगोर बिना सबूत के उसको अरेस्ट करता है और कोर्ट में पेश कर देता है। वहाँ पर कोर्ट में उस मरी हुई लड़की का भाई भी बयान देता है, मगर वो लड़का बहुत ज्यादा अमीर था और अपनी अमीरी की वजह से बच जाता है। जब उस लड़के को कोर्ट ने छोड़ दिया था तो उस मरी हुई लड़की के भाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो उसको मारने के लिए जाता है, मगर इगोर उसको रोक लेता है और कहता है, देखो तुम गलत स्टेप मत उठाना जब तक मैं इस केस की इन्वेस्टिगेशन ना कर लूं। अब जब उस मरी हुई लड़की का भाई वहाँ से चला गया था तो उसकी ऑर्फनेज की टीचर इगोर के पास आती है, जो उस लड़के की वजह से बहुत ज्यादा परेशान थी कि कहीं वो गलत स्टेप ना उठा ले। इस बात पर इगोर उसको अपना नंबर देता है ताकि जब भी उसको जरूरत हो तो वो इगोर से कांटेक्ट कर ले। इसके बाद हम एक IT मिलियनर को देखते हैं जिसका नाम सरगई था, जो कि एक सोशल वेबसाइट का ऑनर था। सरगई और उसका फ्रेंड उसी ऑर्फनेज में बड़े हुए थे जहाँ पर उस मरी हुई लड़की का भाई रहता है। सरगई जब उस लड़की के बारे में सुनता है तो उसको बहुत ज्यादा दुख होता है, क्योंकि वो ये सारी मेहनत तो ऑर्फनेज के बच्चों के लिए कर रहा था और गरीब लोगों के लिए, ताकि वो उनकी मदद कर सके। और सरगई अपने फ्रेंड से कह रहा था कि जब तक ऐसे अमीर लोग इस दुनिया में हैं तब तक वो कुछ भी नहीं कर सकता। इस बात पर उसका फ्रेंड उसको हौसला देता है और कहता है कि मैं हमेशा की तरह तुम्हारे साथ हूँ और तुम हमेशा की तरह ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे, इसीलिए मेरे दोस्त तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। उधर ही गौर कर्नल के घर पर जाता है, तभी वहाँ पर उसके पास कॉल आती है। ये कॉल उसी ऑर्फनेज की टीचर की थी जो बता रही थी उस लड़की के भाई के बारे में जो ऑर्फनेज से गायब हो चुका था। उस टीचर को ये डर था कि कहीं वो लड़का कोई गलत स्टेप न उठा ले। तभी सीन शिफ्ट उसी अमीर लड़के पर होता है जिसने अपनी गाड़ी से हिट कर लड़की को मार दिया था। वहाँ पर एक आदमी जो कि मास्क पहना हुआ था और सुपर हीरो के ड्रेस में था, वो उस लड़के को बुरी तरह से मार रहा था। जब वो अमीर लड़का बचते हुए अपनी गाड़ी में जाकर बैठता है तो वो आदमी उसकी गाड़ी को आग लगाकर ब्लास्ट कर देता है। एक और भी उस ऑर्फनेज के टीचर की कॉल के बाद वहाँ पर पहुँच गया था और वो ये सब कुछ अपनी आंखों से देख लेता है, मगर वो मास्क मैन को नहीं रोक पाता और वो बहुत ही आसानी से इगोर को चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। अब सबका शक उस मरी हुई लड़की के भाई पर जाता है और पुलिस उस लड़की के भाई को अरेस्ट कर लेती है। जब इगोर इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जा ही रहा था, तभी वही पुलिस इंस्पेक्टर जिसको स्केच बनाना बहुत अच्छा आता था, वो इगोर को उसी मास्क मैन का स्केच देता है। इगोर को ये तो यकीन था कि उस लड़की के भाई ने उस अमीर लड़के को नहीं मारा, तो वो उससे कहता है, देखो अगर तुम कुछ भी जानते हो उस किलर के बारे में तो मुझे साफ साफ बता दो। अब इगोर उस किलर की इन्वेस्टिगेशन करने में लग जाता है। वो बहुत सारी रिसर्च करता है, मगर मजाल है उसे कोई भी एविडेंस
एविडेंस उस किलर के खिलाफ मिला हो। आखिर में वो तंग आ जाता है और उस केस की फाइल लेकर अपने घर की तरफ निकलता है। रास्ते में वो देखता है कि कुछ लड़के एक लड़की को तंग कर रहे थे। वो उन दोनों लड़कों को बुरी तरह मारता है और उस लड़की को बचाकर अपने साथ अपने घर ले आता है। वो एक और के घर जाकर कहती है कि मुझे चाय पीनी है। एक और जब चाय लेने के लिए जाता है तो वो मास्क मैन की फाइल खोलकर बहुत सारी पिक्चर्स ले लेती है और फिर वहाँ से चली जाती है। अब उस लड़की के बाहर जाते ही ये बात रिवील होती है कि वो दो लड़के उसके साथ मिले हुए थे। अब ये लड़की कौन थी ये हमें मूवी में आगे जाकर पता चलेगा। वहाँ पर दूसरी तरफ सरगई पर ये बात रिवील होती है कि मास्क मैन कोई और नहीं बल्कि उसका फ्रेंड है जो उसको अभी अभी कह रहा था कि फिक्र मत करो मैं तुम्हारे साथ हूँ, जिसने सरगई का फायदा उठाकर उसके पैसों को यूज कर ये मास्क और ये सूट तैयार किया था। सरगई के दोस्त का ये मानना था कि मैं दुनिया से सभी अमीरजादों को मारना चाहता हूँ जो इलीगल और करप्शन करते हैं। मैं नहीं चाहता कि ये लोग गरीब लोगों की जिंदगी को बर्बाद करें। ये लोग अपने पैसे का फायदा उठाते हैं और बच निकलते हैं। सरगई का फ्रेंड इसको बता रहा था कि ये उन सब लोगों से बदला लेना चाहता है, मगर सरगई अपने फ्रेंड से कह रहा था कि देखो ये सब कुछ तुम गलत कर रहे हो, ऐसे जस्टिस नहीं मिलता किसी को, तुम क्यों नहीं मेरी बात समझते। पर उसका दोस्त कुछ भी समझने को तैयार नहीं था। वो तो उल्टा कह रहा था कि अभी तो खेल शुरू हुआ है, तुम आगे आगे देखो होता है क्या। अब सरगई का फ्रेंड उसकी ऐप का यूज करते हुए सब लोगों के मोबाइल्स पर अपनी वीडियो भेजता है जिसमें वो सबको ये बता रहा था कि वो प्लेग डॉक्टर है और वो सब गरीब लोगों को इंसाफ दिलवाएगा। और उसने स्टार्ट उस अमीर लड़के को मार कर किया और इसके बाद वो प्लेग डॉक्टर मास्क मैन हमें एक लेडी के घर में दिखाया जाता है। ये लेडी बैंकर थी, इसने गरीब लोगों के पैसे खा लिए थे और उन्हें वापस नहीं किए थे। ये प्लेग डॉक्टर उस लेडी के गले में बॉम्ब डालता है और उसके पूरे अपार्टमेंट को उसके साथ ब्लास्ट कर देता है। इसके बाद ये प्लेग डॉक्टर बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है। गरीब लोग तो जैसे इसको अपना मसीहा मानने लगे थे। ये केस भी मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा था और इगोर को कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। अब इगोर को इस केस से हटा दिया जाता है और उसकी जगह पर नया ऑफिसर ले आते हैं। इस बात पर कर्नल भी कुछ नहीं कर पाते। अब इगोर तो इगोर था, वो अपने साथ एक इंस्पेक्टर को मिलाता है और खुद से इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर देता है। वो एक ब्लैक मार्केट में जाता है जहाँ पर वो लोग पैसे लेकर कुछ भी करने या बताने को तैयार थे। वहाँ पर इगोर को अपने एक जासूस से लिस्ट मिलती है उन लोगों की कि शायद ये लोग उस प्लेग डॉक्टर के बारे में कुछ जानते हो। इगोर उस लिस्ट के मुताबिक एक एक आदमी के पास जाता है, उन्हें मारता है, उन्हें टॉर्चर करता है, मगर इगोर को उस प्लेग डॉक्टर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। जब लिस्ट खत्म हो जाती है इगोर उसके साथ जो पुलिस इंस्पेक्टर था उसको वापस पुलिस स्टेशन जाने का कहता है और खुद सरगई के पास चला जाता है। इगोर सरगई से जाकर मिलता है। सरगई उसको बताता है कि उसने अपनी ऐप से वो वीडियो डिलीट कर दी है, मगर बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो की कॉपी बना ली है। इगोर सरगई से हेल्प मांगता है, कहता है कि तुम अपनी ऐप से उस आदमी के फोन को ट्रैक करो जिसने ये वीडियो अपलोड की है, मगर सरगई कहता है कि ऐप की मदद से ये नहीं हो सकता, हम लोग उस आदमी तक नहीं पहुंच पाएंगे। इगोर वहां से भी मायूस हो गया था। जब वो पुलिस स्टेशन जाता है तो वहाँ पर वही इंस्पेक्टर जो उसका साथ दे रहा था वो वहाँ पर उसको एक जर्नलिस्ट की वीडियो दिखाता है जिसने अभी अभी प्लेग डॉक्टर के बारे में वीडियो अपलोड की थी। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि वही लड़की थी जिसने इगोर के घर से प्लेग डॉक्टर की इंफॉर्मेशन को चोरी किया था। इगोर को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। ये उस लड़की के घर जाकर उसे वार्न करता है कि देखो आइंदा ऐसी गलती कभी मत करना, तुम्हारी इस हरकत से मेरी जॉब भी जा सकती थी। पर वो लड़की यूलिया हंसने लगती है, उस पर जरा सा भी इगोर की बात का असर नहीं होता। इगोर को गुस्सा आ गया था और वो गुस्से में उसका लैपटॉप पानी के नीचे रख देता है। उधर प्लेग डॉक्टर अपना काम कर रहा था। वो एक और अमीर फैमिली को चलाकर मार देता है। हर तरफ मीडिया टीवी पर
उस प्लेग डॉक्टर की बातें चल रही थी। अमीर लोग बहुत ज्यादा डरने लगे थे, जबकि गरीब लोग उसके हक में बोल रहे थे। सरगई दोबारा से अपने फ्रेंड को रोकने की कोशिश करता है। सरगई अपने फ्रेंड को मना कर रहा था, वो उसको पुलिस की भी धमकी देता है, मगर उसका फ्रेंड कहता है कि अगर तुम पुलिस के पास गए ना तो पुलिस तुम्हें भी मेरे साथ अरेस्ट करेगी, क्योंकि तुम तो शुरू से जानते थे ना कि इन सब के पीछे मेरा हाथ है। तुम फिर भी चुप रहे तो इसमें हिस्सेदार तुम भी हुए ना। उधर फ्रेंड उसके पास आता है, वो उसको बताता है कि प्लेग डॉक्टर का अगला टारगेट कैसीनो होगा, जहाँ पर बहुत ज्यादा अमीर अमीर लोग आएंगे। को अपने इंस्पेक्टर फ्रेंड की बात में वजन लगता है, वो अपने फ्रेंड से कुछ पैसे लेता है और अमीर बनकर कैसीनो की ओपनिंग में चला जाता है। वहाँ पर वो ही लड़की यूलिया भी आई हुई थी। ये दोनों मिलकर उस प्लेग डॉक्टर का वेट करने लगते हैं, पर वहाँ पर ऐसा होता है कि वो प्लेग डॉक्टर तो नहीं आता। वहाँ पर जितने भी गरीब लोग थे वो वहाँ पर अटैक कर देते हैं और कैसीनो में एक हलचल मच जाती है। वहाँ पर कैसीनो में सरगई भी आ गया था, वो सब लोगों को मना कर रहा था, मगर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। एक और वहाँ पर सबसे फाइट करने लगता है। यूलिया सब रिकॉर्ड कर रही थी। वहाँ कैसीनो में वही पुलिस ऑफिसर आ गया था जिसको एक गौर के बदले रखा गया था। वो वहाँ पर आकर सारी सिचुएशन को कंट्रोल कर लेता है। अब जो यूलिया थी जिसने वहाँ पर सब कुछ रिकॉर्ड किया था, वो एक गौर के पास जाती है और उसे इन सब इंसिडेंट के बारे में कुछ कहने का कहती है। एक और यहाँ पर उससे बदतमीजी करता है और उसका फोन भी तोड़ देता है। अब एक गौर को उसकी जॉब से भी निकाल दिया गया था, क्योंकि सब लोगों को पता चल गया था कि गौर खुद अपने तरीके से इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। और इस बार वो बैठ के सारे पैसे उसी इंस्पेक्टर के टेबल पर रख देता है, जिसको वो अपना फ्रेंड कहता था, ताकि वो थोड़ा सा शर्मिंदा हो सके, जिसने इगोर के बारे में सब कुछ बता दिया था। उधर कर्नल इगोर से कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारी लाइफ में दोस्तों की जरूरत है, तुम्हें अपने फ्रेंड्स बनाने होंगे ताकि तुम उन पर ट्रस्ट कर सको। इगोर कर्नल की बात मान जाता है। अब वो यूलिया के पास गया था, वहाँ पर न्यू फोन ले जाकर उसे सॉरी बोलता है। नेक्स्ट डे इगोर उसी ऑर्फनेज टीचर के पास जाता है ताकि वो उस मरी हुई लड़की के भाई के बारे में इन्वेस्टिगेट कर सके। वो उसके रूम में जाता है क्योंकि इगोर को इस बात पर शक था कि कहीं न कहीं इस लड़के का इस केस से कोई ना कोई तो ताल्लुक जरूर होगा। पर जब वो उस लड़के के रूम में जा रहा था तभी अचानक से वो डिस्प्ले बोर्ड पर देखता है, वहाँ पर उसको सरगई की कुछ पिक्चर्स मिलती हैं और वो ऑर्फनेज की टीचर वहाँ पर उसको उसकी ड्राइंग बुक भी दिखाती है। वो बताती है सरगई का जो बेस्ट फ्रेंड था वो आर्मी में चला गया था और वहीं पर उसकी डेथ हो गई थी। साथ ही गौर को उस ड्राइंग बुक में प्लेग डॉक्टर के कुछ स्केचेस भी मिलते हैं। गौर को अपनी रिसर्च के बाद इस बात पर यकीन हो गया था कि इन सब के पीछे सरगई का हाथ है। वो सरगई के पास जाता है उसको कन्फ्रंट करने के लिए, पर सरगई ये सुनकर कहता है कि ये सब करने वाला उसका फ्रेंड है। तभी वहाँ पर उसका फ्रेंड भी आ जाता है, पर इस वक्त सरगई का फ्रेंड सिर्फ उसी को नजर आ रहा था। वो उसको उसकी फाइल दिखाता है, कहता है तुम्हारा फ्रेंड तो लास्ट ईयर मर चुका था, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। पर अभी भी सरगई अपने फ्रेंड को देख रहा था और बहुत ज्यादा डर रहा था। इगोर जब पीछे मुड़कर देखता है तो सरगई इस बात का फायदा उठाता है, उसके सर पर कुछ मार कर उसको वहाँ पर बेहोश कर देता है। इन सब के बाद मूवी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। यहाँ पर पता चलता है कि सरगई के फ्रेंड की तो डेथ हो गई थी और प्लेग डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि असल में सरगई ही है। सरगई के पेरेंट्स की जब डेथ हो गई थी वो ऑर्फन हो गया था। उसने अपनी लाइफ में जितनी भी मुश्किलात देखी, उसको मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो गया था। उसने ऐसा खुद से शो करवाया कि जैसे ये सारे गलत काम उसका फ्रेंड कर रहा है, सारा इल्जाम उसी पर डाल दिया, जबकि खुद वो एक अच्छा और नेक इंसान बना रहा। जबकि इगोर अब उसकी सारी सच्चाई जान चुका था, तो अब सरगई की विलन वाली पर्सनैलिटी उसके सामने आ गई थी। अब सरगई का प्लान ये था, वो प्लेग डॉक्टर वाला ड्रेस और मास्क इगोर को पहना देता है और उसे बेहोश कर देता है और खुद कैसीनो के ऑनर पर अटैक करता है। इगोर जब होश में आता है तो वहाँ पर पुलिस आ चुकी थी जो उसको पकड़ने की कोशिश कर रही थी। वो वहाँ से भागता है, पर अब इगोर पकड़ा जा चुका था। वो वहाँ पर पुलिस ऑफिसर को बताता है कि प्लेग
डॉक्टर मैं नहीं बल्कि सरगई है। पर वो ऑफिसर उसका कैसे यकीन करता? वो तो शुरू से ही इगोर को पसंद नहीं करता था। सरगई ने बहुत सारे अपनी एविडेंस इगोर के घर पर छुपा दिए थे। पुलिस को उसके घर से भी बहुत सारे एविडेंस मिल जाते हैं, जिस पर अब उन्हें यकीन हो गया था कि इगोर ही प्लेग डॉक्टर है। इगोर के पास उसकी फ्रेंड यूलिया आती है लॉयर बनकर, ताकि वो उसकी हेल्प कर सके, मगर इगोर इस बार भी उसकी इंसल्ट करता है और उसे निकाल देता है, क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि कोई भी उसकी हेल्प करे। इगोर का जो पुलिस इंस्पेक्टर फ्रेंड था, उसको ये बात बुरी लग रही थी। वो सबको समझाता है कि इगोर बेकसूर है, मगर कोई भी उसकी बात पर बिलीव नहीं कर रहा था। अब वो खुद ही इगोर की हेल्प करता है उसको जेल से बाहर निकालने में। यूलिया अपनी गाड़ी लेकर पहले ही बाहर खड़ी हुई थी। ये दोनों को यहाँ से ले जाती है। इगोर इन दोनों को तो बता देता है कि प्लेग डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि सरगई है, पर इनकी और हेल्प लेने से मना करता है और खुद ही अकेला सरगई के पास चला जाता है। सरगई प्लेग डॉक्टर के ड्रेस में था। वो कहता है तुम कुछ भी कर लो, तुम मुझे रोक नहीं सकते। दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट होती है। इगोर उसकी फायर निकालने वाली डिवाइसेस को दूर फेंक देता है। तभी वो एक वीडियो वायरल करता है जिसमें उसने पुलिस स्टेशन में ब्लास्ट कर दिया था और बाकी लोगों को कहता है कि वो रोड पर निकल आए, मैं उनकी मदद चाहता हूँ। इगोर उसकी इस हरकत से शॉक्ड हो गया था। तभी सरगई एक डिवाइस फेंक देता है, वहाँ पर भी ब्लास्ट हो जाता है। उधर दूसरी तरफ सिटी के लोग उस प्लेग डॉक्टर की बातों में आकर सिटी को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। हर तरफ खून खराबा होने लगता है। इगोर और सरगई के दरमियान में दोबारा से फाइट होती है, पर तभी वहाँ पर यूलिया और उसका फ्रेंड इंस्पेक्टर आ गए थे उसकी हेल्प करने के लिए, मगर इस बार भी वो उनको मना करता है और अपनी जान बचाने का कहता है। एक बहुत लंबी फाइट के बाद आखिरकार इगोर ने सरगई को अपने काबू में कर लिया था। आर्मी भी सिटी में आ जाती है। हालात बेहतर हो गए थे। सरगई भी खुद मान गया था कि वो प्लेग डॉक्टर है। जब ये सब वो कह रहा था तो यूलिया उसकी वीडियो बना देती है और अब ये तीनों उसको पुलिस के पास लेकर जा ही रहे थे। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस सरगई को अरेस्ट कर लेती है। कर्नल को जिंदा देखकर इगोर बहुत ज्यादा खुश था। जो वो न्यू पुलिस ऑफिसर कुछ कहने लगता है तो इस बार कर्नल चुप नहीं रहते, वो एक पंच मारते हैं और वो बेहोश हो जाता है। सिटी में हर तरफ सुकून आ गया था। न्यूज में भी ये बात बताई जाती है कि प्लेग डॉक्टर बुरा था और कोई भी अब बुरा काम मत करे। इगोर को दिखाया जाता है जो अपनी फ्रेंड यूलिया और अपने फ्रेंड इंस्पेक्टर के साथ एक सुकून वाली जगह पर था। आगे हमें सरगई एक मेंटल हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी इवल साइड उससे कह रही थी कि हम दोबारा मिलेंगे। पोस्ट क्रेडिट सीन में उसका वो फ्रेंड जो आर्मी में मर चुका था, हैरानी की बात ये थी कि वो भी जिंदा था और वो अपने कैंप में बैठा सरगई की वीडियो देख रहा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।